सालिया ताई सर हिलाते फीका सा मुस्कुरा दी। दूसरी जानिब कॉल रखकर मोबाइल पर नोट किए जरार के एड्रेस पर एक नज़र डालते उसे दिल में दोहराते। जब अंजर ने तिरछी निगाहों से इस अंग्रेज़ को देखना चाहा तो उसे अपने बराबर में बैठा देख वो अपनी जगह से उछल कर खड़ी हुई। बात करने के दौरान अंजर को मालूम ही ना हुआ कब वो दरमियानी फासला ख़त्म करके उसके साथ आ बैठा था। बाकी का सारा बेंच खाली देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। इस शख्स के इरादे ठीक नहीं थे। जल्दी से सफ़ेद चमकती टाइल्स पर ट्रॉली धकेलते वो बगैर पीछे देखे वेटिंग लाउंज से बाहर निकलती गई। जरार ने न जाने आना भी था या नहीं, जबकि वो उसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। वह मज़ीद वहाँ बैठे इंतज़ार नहीं कर सकती थी। एड्रेस उसे मालूम हो गया था। उसने खुद ही टैक्सी करवा कर जाने का सोचा। बाहर निकल कर उसने टैक्सी कहते हाथ हवा में लहराया तो वहाँ मुसाफिर के इंतज़ार में खड़े टैक्सी ड्राइवर्स में से एक सियाह फार्म ड्राइवर तेज़ी से टैक्सी लेकर आ गया। बाहर निकलकर उसने अंदर से ट्रॉली लेकर ट्रंक खोला और उसमें सामान रखने लगा। ट्रंक से कुछ फासले पर सीने पर हाथ बांधे खड़ी अंजर ने क्लूलैंड के स्याह अफ़्क़ देखा, जहाँ उसके शोहर जरार खान की तरह आसमान पर मौजूद चांद तारे भी उससे बेनियाज अपनी ही अंजुमन में मगन थे। आसमान का जोबन अपने रूज पे था। एक पल को वो सब भूलकर आसमान की निराली छब देखने लगी। आसमान का ये सजीला रूप बेहद मुतासिर कुन था। वो मगन सी होने लगी कि अपने कंधे पर मौजूद भारी हाथ के लमस पर वो चौंक कर पलटी। पीछे वो ही अंग्रेज़ दांत निकाले खड़ा उसे देख रहा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे छूने की? ज़ोर से उसका बाजू झड़कते वो दबे लहजे में मुकराती अंग्रेज़ी में बोली। इजी बेबी इजी, दोनों हाथ ऊपर करते बोला। सूट केस रखता ड्राइवर एक सरसरी निगाह इन दोनों पर डालकर वहीं रुक गया। न जाने वो लड़की उसकी टैक्सी में जाती भी या नहीं। इसके अलावा वहाँ मौजूद लोगों के हजूम ने उनकी जानिब कोई ख़ास तवज्जो न की। मुझसे दूर रहो। गुस्से से उस शख्स को देखती हुई 2 कदम पीछे लेने लगी। जब उसकी कलाई पकड़ते वो बोला, लेट मी टेक यू टू डिनर बेबी। उसके चेहरे पर मौजूद खबासत से अंजर को खौफ आया। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो। अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते वह चिल्ला कर बोली। अंजर ने मदद तलब नज़रों से टैक्सी ड्राइवर को देखा, जिसने उसकी नज़रों का मफहूम समझते कंधे झुका दिए और ट्रंक में रखा उसका सामान वापस ट्रॉली पर रखना शुरू कर दिया। अजीब बेहिस किस्म का इंसान था। फड़फड़ाते हुए दिल के साथ उसने पूरी जान सर्फ कर दी, मगर वो शख्स ढीठ बना खड़ा रहा। अंजर अपनी सी कोशिश कर रही थी कि यकदम वहाँ आते जरार ने अंजर की कलाई ज़ात करवाते उस अंग्रेज़ को ज़ोरदार धक्का मारा, जिसके बायस वो शख्स लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हुआ। जरार को देखकर उसकी जान में जान आई। अपने गंदे हाथ मेरी बीवी से दूर रखो। शोला बार निगाहों से उस अंग्रेज़ को देखते जरार इश्तियाल में आता बोला। जरार की बात सुनते वो शख्स फ़ौरन से बीचतर वहाँ से 9-11 हुआ। उसके मंजर से गायब होने के बाद एक वसीली निगाह अंजर पर डाल दे उसने ट्राली पकड़ी, जिस पर वो टैक्सी ड्राइवर सामान वापस रखता कब का उधर से जा चुका था। मूव। ट्रॉली को पास खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते उसने सर्द लहजे में अंजर को चलने का कहा। गाड़ी को एयरपोर्ट की हदूद से निकालते उसने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी की जगह पार की और साथ बैठी सर झुकाए रोती अंजर को देखा। हद है तुम्हारे पागलपन की, एक तो गलती करती हो और ऊपर से रो रही हो। अंजर की तरफ रुख करते जरार उसके रोने से तंग आकर बोला, जिसकी वजह से वो सही से ड्राइव नहीं कर पा रहा था। मेरी गलती है? आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर किया उसने बेयकीनी से जरार को देखा। तो किसने कहा था कि यूं अनजान मुल्क में मुंह उठाकर बाहर निकल पड़ो? बेगम साहिबा, ये पाकिस्तान नहीं है। वो तंजिया लहजे में चबा चबा कर बोला। सारी गलती आपकी है। किसने कहा था 2 घंटे इंतज़ार करवाएं? आपकी वजह से वो घटिया इंसान मुझे अकेला समझकर मेरे पीछे आया। चेहरा पूछते वो भराए लहजे में गोया ही। इंसान हूँ, भूल गया था। वाकई ही अचानक विज़िट पर आई टीम की वजह से अंजर को पिक करना उसके जहन से निकल गया था। जब याद आया तो फ़ौरन क्लिनिक से निकला। रास्ते में उसने जब कॉल करके अंजर को अपने कुछ ही देर में पहुंचने के मुतालिक आगाह करना चाहा तो उसे मालूम हुआ कि जल्दी में वो अपना फ़ोन ऑफिस में ही भूल गया था, जिस पर वो खौफत का शिकार हुआ। फिर एयरपोर्ट पहुंचते साथ ही जो मंजर उसने देखा उसे देखकर जरार का खून खोल उठा। अगर उसे देर हो गई थी तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो यूं ही अकेली चल पड़े। अगर वो ना आता और वो शख्स उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता, वो लड़की अकेली लड़की क्या कर सकती थी? तो मैं भी इंसान ही हूँ। वो शख्स की नज़रों से डर गई थी। फ़ोन आप नहीं उठा रहे थे, मुझे लगा नहीं लेने आना, इसलिए उससे बचने के लिए मैं खुद ही वहाँ से। वो मंजर याद करते उसकी गुलाबी होती आंखें एक मरतबा फिर बह उठी, जिसको उसने बेदर्दी से रगड़ डाला।
اسی دوران زرار کی نگاہ اس کی بائیں کلائی پر گئی، جو اس شخص کی بے رحمانہ گرفت میں ہونے کے باعث سرخ پڑ چکی تھی۔